नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सबके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रह सकता है, क्या पॉजिटिव चेंजेस हमें दिखाई देंगे और किन चेंजेस को करके हम अपनी ज़िंदगी में और पॉजिटिविटी ला सकते हैं, स्पेशली इस वीक में। सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और डिटेल में चेक करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अभी मेरी सेहत इतनी ठीक नहीं हुई है कि मैं रेगुलर लाइव सेशन ले सकूं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर आ पाऊँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं लाइव सेशन लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। मैं प्रॉमिस फिर भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ अभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तकलीफ़ है। तो बट हाँ, मालिक की दया है और मालिक की दया और मेहर के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो सब कुछ मालिक ही हैं। मालिक ही मुझे ठीक करेंगे और जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो शायद मुझे कुछ सुधार करने के लिए ही मेरे जीवन में आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन सही समय पे मिल सके, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। यही हमारी कामना होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और अपने जितने भी गुनाह हैं उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जब भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांग लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब गलती कर देते हैं और कब हमारे से ऐसी कोई भूल चूक हो जाती है जो मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। तो मिलकर प्रार्थना करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन कार्ड्स से मैं चेक करना चाहूँगी। एक बार मैंने फ्री लाइव सेशन में पूछा था कि मैं जो कार्ड्स निकालती हूँ उसमें क्या कार्ड आया था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक मैंने रेखा से पूछा था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। बट शी कुड नॉट आंसर। उसने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कार्ड। एंड प्रीति वॉज ऑल्सो देयर। प्रीति ने कोई और आंसर दिया था जो इनकरेक्ट था। तो मैं इन कार्ड्स की बात कर रही थी उस टाइम। अच्छा, मैंने एंगल ही नीचे नहीं किया, सॉरी, ध्यान नहीं रहता है।
जस्ट अ मिनट, ये सभी ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स की बात कर रही थी उस टाइम, और इन कार्ड्स के लिए ही मैंने पूछा था। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, ये हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मैं आज थीम कार्ड निकालना भूल गई, बट अब भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं, बाद में ही निकालूंगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस, क्योंकि मैंने हाथ में ले लिया है ये। ओके, पहला कार्ड आया है एंट। आई होप आपको दिख रहा है। सो दिस शोज वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। मुझे जो पहली एनर्जी पिक हो रही है वो वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। वर्क हार्ड टिल यू स्ट्राइव, टिल यू थ्राइव। तब तक मेहनत करो जब तक सक्सेस नहीं मिलती। सेकंड है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर से मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे बॉडी में गर्मी बहुत हो गई है। बॉडी के अंदर हमारी जो खुद की बॉडी है, जो फिज़िकल बॉडी है, उसमें जैसे किसी को बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एनर्जी फील हो रही है मुझे। सो उनको अपने फूड में कुछ इस तरीके के डाइटरी चेंजेस करने चाहिए जिसमें सैलेड बहुत ज़्यादा हो। बिकॉज़ एक तो ये फाइब्रस होता है, मोर ओवर लॉट ऑफ वाटर कंटेंट, तो ये हेल्प करता है बैलेंस करने में एसिडिटी को। सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है फ्रॉम क्यूकम्बर। व्हाट एल्स? स्नेक, शेडिंग द ओल्ड, एम्ब्रेसिंग द न्यू। सो कुछ पुराना ख़त्म होने को है इस वीक में। कुछ तो ख़त्म हो रहा है और कुछ तो रीबर्थ हो रहा है, कुछ नया जन्म, कुछ नया, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू एस्पेक्ट, कोई न्यू थॉट प्रोसेस, कोई न्यू आइडिया जन्म ले रहा है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू घर हो सकता है, कोई न्यू वाहन हो सकता है, कोई न्यू पेट हो सकता है। काइट, फ्लाई हाई। ऊंची उड़ान भरने के लिए आप पैदा हुए हैं। सो घबराइए मत, डरिए मत। बी बोल्ड, बी करेजियस, face the challenges that you have been given with a positive attitude and trust in the divine. Definitely you will rise and shine. मिरर, किसी को अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करिए। हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो। ये मैसेज स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। कैरेट, अगेन सैलेड की एनर्जी आ रही है मुझे। सो फाइबर, लॉट ऑफ फाइबर कंटेंट। किसी तरीके का चेंज आपके जीवन में आ रहा है। क्योंकि गाजर जो है वो इस मौसम में नहीं आती है, सर्दियों के मौसम में आती है। तो मुझे यहाँ पर कोई चेंज नज़र आ रहा है। किसी तरीके का कोई चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है जो बेनिफिशियल होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज ऑफ जॉब फॉर सम, चेंज ऑफ प्लेस फॉर सम।
आपके रूटीन में चेंज, ये रिवर्स आया है, ग्रैंडफादर रिवर्स। तो अपने जो बुज़ुर्ग आपकी फैमिली में हैं उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, या फिर एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं उनसे कनेक्ट करिए। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। केक। तो अगर किसी की बर्थडे आ रही है अभी के टाइम पीरियड में, जो 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर किसी की बर्थडे आ रही है, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड यहाँ पर 2-3 मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। एक तो ये कि रात को मीठा मत खाइए, रात को मीठा खाने से एसिडिटी हो जाती है। पहला मैसेज तो ये आ रहा है। दूसरा मैसेज बर्थडे का मैंने दे ही दिया। दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज ये आ रहा है कि ग्रोथ की एनर्जी है। जो केक का स्पॉन्ज होता है, जो नीचे का जो बेस होता है केक का, वो बेसिकली स्पॉन्ज, केक स्पॉन्ज बोलते हैं उसको। वो फर्मेंट करा जाता है और फर्मेंट करके उसमें ईस्ट वगैरह डाल के उसको फर्मेंट करके फिर उसको बनाया जाता है। और ईस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, फर्मेंटेशन का काम करता है, तेज़ी से ग्रो करता है। तो एडिक्वेट अमाउंट में उसको डाला जाता है जिससे कि वो फ्लफ़ी बने। स्पॉन्ज होता है ना फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट होता है। तो जैसे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है मुझे, आपके जीवन में किसी तरीके की ग्रोथ आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दवाइयाँ नज़र आ रही हैं, जैसे आपकी दवाइयाँ आप किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे जाइए। अगर आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे होम्योपैथिक हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, कुछ व्हाट यू कॉल आयुर्वेदा हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, और भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, आर्ट ऑफ हीलिंग में बहुत सारा कुछ सिखाते हैं। तो उस टाइप का कोई चेंज आपको करने की ज़रूरत है अगर आप दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं तो। लॉट ऑफ मेडिसिन्स का जो इनटेक बहुत करते हैं उनके लिए मैसेज है स्पेशली। किसी की सेलिब्रेशन पार्टी में आप जा सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन आप अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप ही के शहर में हो सकता है कि आप दूसरे शहर जाना पड़े। ट्रैवल की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके। और यहाँ पर डॉक्टर है, तो कुछ लोगों को अपना टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना टेस्ट हेल्थ चेकअप नहीं कराया है तो ज़रूर करा लीजिए। चलिए, कार्ड्स हो गए। अब हम सबसे पहले चार्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम टी लीव्स देखेंगे। काफ़ी सारे चार्म्स आ गए।
जो चीज़ एक्स डबल आई है उसको मैं हटा रही हूँ। ये विंग्स ये सॉरी ग्रोथ, जो मैंने अभी ग्रोथ की बात करी थी, यहाँ पर 2 ग्रोथ के चार्म्स आए हैं, तो मैं एक ही रख रही हूँ। कई चीज़ें 2 आ जाती हैं, तो उसको हटा रही हूँ मैं। और भी कुछ है क्या? ऑलराइट, ये भी 2 बार आ गया, इसको भी हटा दो। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई नज़र आ रही है, बड़ी खूबसूरत। बटरफ्लाई भी 2 बार आई है शायद, हाँ 2 बार आई है। तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी मुझे जोड़े की आ रही है, क्योंकि वो जो ग्रोथ की लीफ थी वो भी 2 बार आई थी, और ये भी 2 बार आई है, और दोनों डिफरेंट हैं बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई भी डिफरेंट है और ये बटरफ्लाई भी डिफरेंट है, एज इफ जोड़ा जैसे होता है ना, मेल एंड फीमेल। तो जोड़े की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कोई रिश्ता जुड़ने वाला है, कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल आ रहा है। यहाँ पर भी जो एंजल विंग्स हैं वो जुड़े हुए हैं। ये गोल्डन कलर के एंजल विंग्स हैं और ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी जोड़े की एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज तो आ रहा है कि अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये हफ़्ता 30 तारीख तक काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सक्सेस मिलने के हाई चांसेस हैं। दूसरी चीज़, पॉलिनेशन की बहुत एनर्जी आ रही है। बटरफ्लाई वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, बट मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पॉलिनेशन की एनर्जी आ रही है। जैसे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपने लगा रखे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो आपका जो गार्डन है वो बहुत सारे खूबसूरत फूलों से महक जाए, बिकॉज़ फ्लावर्स में मुझे पॉलिनेशन बहुत नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं ये रख क्यों रही हूँ? सो मुझे पॉलिनेशन की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स जो है ना, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन वो ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है, और जोड़े की एनर्जी आ रही है। तो कंसेप्शन की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर पेड़ भी है, ट्री, अगेन ग्रोथ की बात करता है। जैसे फैमिली बड़ी हो रही है, ये एनर्जी है यहाँ पर। ग्रोथ इन द फैमिली, कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, या फिर कोई शादी होके दुल्हन आ रही है, या मतलब कुछ ग्रोथ की एनर्जी है, या फिर करियर में ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर सी हॉर्स है। सी हॉर्स वैसे भी फर्टिलिटी को दिखाता है, तो फर्टिलिटी की बहुत एनर्जी आ रही है कि अगर आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वाला जो वीक है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये चार्म पहली बार आया है, इस अभी तक के चार्म्स में ये पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम। जैसे कोई एंजल कोई गिफ्ट देने आ रही हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कोई एंजल हैं ये, इन द फॉर्म ऑफ, जिनके विंग्स हैं, मतलब कोई एंजल हैं जिनके विंग्स हैं और वो कुछ दे रही हैं। मुझे यहाँ पर कुछ एग जैसा, कुछ अंडाकार शेप में नज़र आ रहा है। अगेन अ न्यू बर्थ, अ न्यू कुछ गिफ्ट है, कोई सरप्राइज़ है, कोई कुछ नई चीज़ आपको मिल रही है, कुछ ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ दे रही हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये, और ये पहली बार ही आया है ये चार्म, इसलिए मैंने कभी देखा भी नहीं है। वेरी नाइस।
यहाँ पर लव की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हो सकता है। और यहाँ पर एक ताला भी आया है, चाबी नहीं है, बस इसकी चाबी अंदर ही रह गई। ताला भी आया है इसमें, और ये लव भी लिखा हुआ है, मतलब लव का वो भी बना हुआ है और ये लिखा हुआ भी है। तो कैसे किसी के दिल की जैसे चाबी आपको मिलने जा रही है, ऐसा कुछ मुझे क्लिक हो रहा है। यहाँ 3 तरीके के हार्ट आए हैं। एक तो इस पे क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है इस पे। मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं, मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा भाई, चश्मा लगा रखा है फिर भी नहीं दिख रहा। एनीवे, तो 3 तरीके के हार्ट हैं। ये चौथा भी है, ये पेंडेंट शेप में है। तो किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है पेंडेंट टाइप का, सोने चांदी का, शादी में जैसे रोका वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है कि कोई गिफ्ट लॉकेट या तो आप खुद बाय करेंगे या आपको मिलेगा। किसी के दिल की जैसे किसी का दिल एक तो हील हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर मुझे हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये ताला खुलने वाला है। ये जो ताला आया है बड़ा खूबसूरत ताला है, ये जैसे खुलने वाला है। आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट जैसे मिलने जा रहा हो। ये चारों हार्ट्स को मैं एक साथ रख रही हूँ, इन सब को मैं इधर रख रही हूँ। फिर ये आया है मुझे ये लैबिरिंथ की एनर्जी दे रहा है समहाउ, जैसे कोई भूल भुलैया में अटक गया था तो उससे बाहर निकलने का सल्यूशन मिल रहा है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कुछ ऐसा। किसी की लाइफ में या तो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, या फिर आप किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं, इन द सेंस कि आप कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं, तो आपको सल्यूशन मिल रहा है किसी प्रॉब्लम का। गोल्ड फिश आई है तो फाइनेंशियल गेन की एनर्जी है। यहाँ पर लेडी बग आया है जो लक को सिंबलाइज करता है। फिर यहाँ पर चाम आया है, हमसा चाम, जो डेस्टिनी की एनर्जी दे रहा है मुझे, जैसे कोई डेस्टाइन्ड इवेंट इस वीक में आपके साथ होने जा रहा है। जो आपकी रेखाएं जो हैं उस मतलब हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है, डेस्टाइन्ड है ये, कुछ ऐसा डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रहा है। बेबी एंजल भी आई हैं, तो जैसे हम होता है ना बेबी शावर टाइप का कोई सेलिब्रेशन अटेंड करें आप, या तो बेबी शावर, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, प्रोटेक्टिंग यू, ये भी एनर्जी है। कोई छोटा बेबी जन्म ले रहा है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। बेबी छोटा ही होता है वैसे मतलब कुछ बर्थ ले रहा है, कोई जन्म हो रहा है ऐसा। देन प्रोटेक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे आर्कएंजल माइकल जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एज इफ़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल साइड्स। मौत आई है, तो मौत हमेशा एंडिंग को सिंबलाइज करती है। यहाँ पर हमने स्नेक की भी बात करी थी, जो एंडिंग एंड बिगिनिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पर एंडिंग भी है और बिगिनिंग भी है। अगेन एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पर ग्रोथ है, लीफ आई है फॉर ग्रोथ। देन पॉलिनेशन की जो मैंने एनर्जी आपको बताई थी ना, मुझे यहाँ पर वो पॉलिनेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे एडिक्वेट मात्रा में पानी, सॉइल फर्टाइल एंड एवरीथिंग इन एडिक्वेट रिक्वायरमेंट, जो प्लांट की एक रिक्वायरमेंट होती है वो सब उसको एडिक्वेटली मिल रहा है। सो लॉट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, स्पेशली प्लांट्स। जैसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अगर आपने लगा रखे हैं तो उसमें बहुत सारे फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, विच शोज़ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ, जैसे आपके जीवन में खुशी आ रही है। कोई आज़ाद हो रहा है, फ्रीडम की एनर्जी है। अगर कोई बहुत स्टक एनर्जी में था बहुत समय से, तो वो मुक्त हो रहा है उस एनर्जी से, उसको कोई सल्यूशन मिल रहा है, आज़ादी, फ्रीडम।
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी आ रही है। सो ये हैं चार्म्स। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम लोग हमारे लिए क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स, क्या थीम, क्या कुछ इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है जिसके, पहली चीज़ तो जो एंसेस्टर है या तो वो कनेक्ट कर सकता है, कर सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन जिसके चोट लग गई है वो कनेक्ट कर सकता है। या फिर कोई किताब, कोई बहुत पुरानी, आपके दादा परदादाओं के ज़माने की किताब जो शायद उन्होंने लिखा हो, उसमें जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, देखो अभी याद नहीं आ रहा है। ट्री बनाते हैं ना, फैमिली ट्री, कि हमारे दादा ये थे, फिर उनके नीचे ये थे, उनके ये बच्चे थे, और फिर ऐसे जैसे, ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स को पता लग सके कि भाई क्या हमारी फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन क्या क्या था, जैसे होता है ना। तो कई लोगों की आदत होती है, जैसे मेरे नाना जी ने भी पूरी फैमिली ट्री बनाई थी उनकी, काफ़ी लंबी। उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, जानने को मिलता है कि अच्छा ये हमारे वो थे, अच्छा ये हमारे वो थे। तो समथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी फैमिली ट्री टाइप की कोई बुक, बुक कहूँ या मैं क्या बोलूँ, डायरी बोलूँ, कुछ जिसमें उन्होंने लिखा हुआ हो अपने हाथ से, ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी पिक हो रही है। ओके, व्हाट एल्स। यू विल बी टेकन केयर ऑफ़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास कई सारी एंजल्स भी आई थी। तो आपका मुसीबत में मतलब प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। यू विल बी टेकन केयर ऑफ़। सितंबर का महीना प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जिसका रिज़ल्ट आपको सितंबर में मिले, ये एनर्जी आ रही है। उसकी शुरुआत आप अभी से कर देंगे। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। पहली चीज़ तो अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करिए। कहने का मतलब है, किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगाइए। अगर आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है, देन डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ये एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी एनर्जी ये भी आ रही है, कोई ऐसा फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर जैसे मोमेंटो दिया जाता है ना, फ्लैग टाइप का कुछ मोमेंट, कोई मोमेंटो देना, कोई ऐसा मोमेंटो देना जिसमें आपने कुछ अचीव करा हो, ऐसा कुछ। ये भी एक एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स। सिजर्स,
तो आप कुछ चीज़ों को कट करेंगे अपनी लाइफ से जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो कुछ एंडिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें कट हो सकती हैं। जैसे कोई कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई रिलेशन, कुछ भी हो सकता है। किसी की सर्जरी भी हो सकती है या किसी के चोट लग सकती है नुकीली चीज़ से, ये भी एनर्जी आ रही है। कोई सर्जरी भी हो सकती है या कोई नुकीली चीज़ से चोट लगना। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, आप स्टिचिंग सीखेंगे। बहुत रेयर, किसी कुछ लोगों के लिए 1% से स्टिचिंग सीखेंगे आप। कैमल, persevere and you will overcome the problems। तो पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ये भी एक एनर्जी आ रही है कि लंबी दूरी की यात्रा। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने वैसे बोला भी है कि इसको आप बंद कर दिया करिए जब आप रीडिंग करें। पता नहीं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी नहीं भी होता। एनीवे, तो यहाँ पर एक तो मुझे लंबी दूरी की यात्रा नज़र आ रही है। दूसरा ये नज़र आ रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। एसिडिटी, जो मुझे स्टार्टिंग में एनर्जी आई थी ना एसिडिटी वाली, वही एनर्जी यहाँ भी आ रही है। तो कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत परेशान कर सकती है, तो आपको यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वाटर। जितना हो सके पानी, लिक्विड, ऐसे जूसी फ्रूट्स आप लीजिए जिससे कि एसिडिटी को आप बैलेंस कर सकें। सुबह सुबह ठंडा दूध पी सकते हैं, जिन लोगों को आदत होती है वो पी सकते हैं। मेरे जैसे तो नहीं पी सकते, बट जिनकी आदत होती है ना वो ठंडा दूध ले लेते हैं, तो उससे भी एसिडिटी कम हो जाती है। मुझे तो खैर दूध से ही एलर्जी है। स्पीयर, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। टीयर ड्रॉप्स, किसी तरीके का फैमिली में सौरो हो सकता है। कोई दुख भरी खबर सुनाई दे सकती है फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में। कोई जानकार आपका, कोई सगा संबंधी, कोई कोई ऐसा, इस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोगों की आंखों से रिलेटेड परेशानी नज़र आ रही है। अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखें। कई लोगों की आँखों में से पानी की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है आँख में से, आप खोल ही नहीं पा रहे आँख। इरिटेशन, इचिंग, खुजली मचना, इस टाइप की भी एक एनर्जी आ रही है। तो अपनी आई ड्रॉप्स ज़रूर लें और अपना दिखा लें तुरंत, उसको इग्नोर ना करें। आई फ्लू की भी समस्या कुछ लोगों को हो सकती है। एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। मुझे यहाँ पर अगेंस्ट की बजाय ऐसा लग रहा है जैसे आप ही खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। जैसे होता है ना, कई बार हमने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मतलब मैं लिटरल वे में नहीं बोल रही हूँ, मेटाफोरिकल मीनिंग में बोल रही हूँ कि जैसे हमने कोई काम अपने, मतलब हमारे लिए अच्छा होते होते हमने खुद ही ने कुछ काम ऐसा कर दिया जिससे हम फंस गए, समथिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सोच समझ के काम करिए। चीज़ें गिरने की एनर्जी आ रही है मुझे, चीज़ें गिर सकती हैं आपसे, कोई कांच की चीज़ गिर सकती है, ये एनर्जी आ रही है। फिंगर, हाथों से कोई काम, हाथ जल सकता है, हाथ में चोट लग सकती है।
अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो इग्नोर करिए। तैश में मत आ जाइएगा, अच्छा तुमने ये कैसे कहा मुझे, लाओ मैं बताती हूँ। ऐसा मत करिएगा, ठीक है? दिसंबर कोई ठंडी जगह जा सकते हैं कुछ लोग वेकेशन पर। यहाँ पर अभी मैंने ये बोला था कि कोई क्रिटिसाइज़ करे तो इग्नोर करिएगा और सेम कार्ड आ गया। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, सेम चीज़। तो अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, अनसुनी कर दीजिए बात। कुछ लोग चाय पर आ सकते हैं, कुछ लोग मिलने आ सकते हैं। स्ट्रेंजर्स की एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसे लोग जो जिनसे आप पहली बार मिलें, या तो आप मिलने जाएंगे या तो आपके घर कोई आएगा, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बैट 360 पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। 360 पर्सपेक्टिव, चारों तरफ घुमाइए अपनी नज़र, जैसे उल्लू की नज़र होती है। उल्लू होता है ना, उसकी गर्दन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो राइट राउंड 360 डिग्री घुमा सकता है। हम नहीं घुमा सकते, हम 180 डिग्री घुमा सकते हैं, वो 360 डिग्री घुमा सकता है। तो एक तो ये एनर्जी आ रही है कि 360 पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, और दूसरा, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कुछ लोगों को ज़रूरत है। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करिए। टेकिंग अ वेकेशन, ये मैंने अभी जस्ट ही बताया था। यहाँ पर है सक्सेस, अमेजिंग। तो सक्सेस आपको मिलने जा रही है, और यहाँ पर है लक, गुड लक। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। समहाउ मैं इससे बड़ी टेम्प्ट हो रही हूँ। अक्टूबर, तो अक्टूबर कुछ शुभ लेकर आ रहा है। सितंबर अक्टूबर बड़ा अच्छा रहने वाला है। कोई ऐसा काम होने वाला है जिसकी शुरुआत आप अभी करेंगे, बट उसका फल आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा। ये एनर्जी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। प्लीज़ मुझे इस हफ्ते का थीम कार्ड दीजिए। थैंक यू। चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड खुशी, वेरी नाइस एनर्जी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सबसे पहली एनर्जी ही ये आ रही है कि बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी की खबर मिल सकती है। बच्चों का प्रमोशन हो सकता है, बच्चों के लिए की ग्रोथ हो सकती है, बच्चों का कहीं एडमिशन हो सकता है। बच्चों को लेकर प्रोटेक्ट करिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करिए। ये भी एक एनर्जी आ रही है कि बच्चों की रक्षा और संभाल करिए। ये आपकी ये आपका दायित्व है एज अ मदर और फादर। ये आपका मतलब जब आप कंसीव करते हैं ना, उस समय से ही वो स्टार्ट हो जाता है आपका दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हमने शादी कर दी बच्चे की, अब हमें क्या मतलब। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप इस दुनिया से नहीं चले जाते, तब तक आपका दायित्व ख़त्म नहीं होता एज अ पेरेंट। ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन के लिए भी जैसे गाइडेंस दी जा रही है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए। बच्चे कोई ज़िद करें तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी ज़िद मानी जाए। किसी न किसी तरह उनको बहलाने की कोशिश करिए, या किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश करिए। वैसे तो आजकल के बच्चे बहलने वालों में से नहीं हैं, पर कोशिश करिए उनको समझाने की। अपना पर्सपेक्टिव में चेंज लेकर आइए ताकि वो समझ जाएं। बच्चों के कान से रिलेटेड मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। कान, पता नहीं, जैसे उनके कान में दर्द हो सकता है।
ईएनटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे खांसी जुकाम किसी बच्चे को बहुत हो रहा हो, उसकी वजह से कान में दर्द होने लग जाए, ये भी एक एनर्जी आ रही है। या चोट लगने की संभावना है, या नज़र लगने की संभावना है। या फिर अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, तो ये वाला पीरियड आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा, अगर आप कंसीव करने के ट्राई कर रहे हैं। बच्चों को बाल खुले करके बाहर मत भेजिए, खेलने, घूमने, पार्टी में। बाल किसी भी तरीके से मत खुले रखिएगा। बार-बार ये एनर्जी पिक हो रही है, बार-बार। पिछली दफ़े भी आई थी, उससे पिछली दफ़े भी आई थी। बच्चों को गुस्सा अगर आता है, तो उनके लिए रत्न की एनर्जी आ रही है कि उनको रत्न धारण करवाइए। अगर मतलब जैसे होता है ना, कॉन्स्टेंटली बच्चे को जैसे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है या एग्रेशन में आ जाता है बच्चा, बहुत ज़्यादा अ मतलब तेज़ गुस्सा, तो मोती धारण करवाइए, गले में पहना दीजिए। क्योंकि हाथ-वाथ में तो बच्चे गिरा देते हैं, लॉकेट पहनेंगे गले में तो सही रहेगा। मोती धारण करवाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिएगा, पर मुझे यहाँ पर पहली दफ़े मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट पहली दफ़े मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, इसलिए मैंने बोला। गले में लॉकेट पहनवाइए। और कोई रक्षा का कवच हो सकता है, या रक्षा का जो आप जिनको भी मानते हैं, उनका कोई गले में लॉकेट डलवा दीजिए। जैसे मैंने मालिक का स्वरूप गले में धारण कर रखा है, तो इस टाइप की कोई चीज़ जैसे आपके कोई हों, तो उनका लॉकेट आप सभी के लिए, मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आप उसको गले में धारण कर लें, तो आपकी रक्षा व संभाल ज़रूर की जाएगी। चलिए, अब हम यहाँ से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक के लिए रून सिंबल क्या रहने वाला है। इस वीक के लिए 2 आए हैं। ओके। नॉडीज एंड कनोज। जब मैं शफ़ल कर रही थी तब भी जब मैं एनर्जाइज़ कर रही थी डेक को, तब भी ये आया था, और अभी फिर से ही आया है, नॉडीज़। तो ये टेम्परेंस की एनर्जी को दर्शाता है, बैलेंस को दर्शाता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में मुझे यहाँ पर बार-बार में वही पॉलिनेशन की एनर्जी आ रही है, कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है, जोड़े की एनर्जी आ रही है। एक ये एनर्जी भी आ रही है, एवरी साइड हैज़ 2 कॉइन्स, सॉरी, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, क्या बोल रही हूँ, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो कॉइन के 2 पहलू होते हैं, या हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जैसे हमारा हाथ है, उसका ये साइड भी है और ये साइड भी है। तो एवरीथिंग हैज़ 2 लेवल्स, 2 सरफेस। तो ये एनर्जी आ रही है कि डिपेंड करता है आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं।
कोई कहेगा कि गिलास में आधा पानी है, कोई कहेगा आधा गिलास खाली है। तो डिपेंड करता है कि आप उसके खालीपन को देख रहे हैं कि आप उसमें कितना भरा हुआ है वो देख रहे हैं। तो इस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर अपने जीवन में बैलेंस लेकर आना है तो पर्सपेक्टिव को चेंज करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बैलेंस आए तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लीजिए, आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा। ये मैसेज है यहाँ पे। कनौज, कनौज बेसिकली एक रीजेनरेशन की एनर्जी है, जो स्नेक वाली एनर्जी आई थी। रीजेनरेशन, किसी राइजिंग फ्रॉम द एशेस, फीनेक्स राइजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। किसी को जैसे नया जन्म मिलना, या फिर दो चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे मुझे यहाँ पर सिज़र से स्टिचिंग की एनर्जी आई थी, वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है कि आप स्टिच करके एक नई चीज़ बना रहे हैं। मतलब कपड़े को काट के स्टिच करके एक नई चीज़ बना दी आपने। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। क्रिएशन की एनर्जी है, क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना, दो तीन चीज़ों को मिलाकर कुछ एल्केमी, जैसे मजीशियन होता है ना, एल्केमिस्ट, केमिस्ट्री लैब में क्या करते हैं, दो तीन चीज़ों को मिक्स करके कुछ नया, इन्वेंशन की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, रिसर्च की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करना। हॉबी क्लासेस, मैंने यहाँ पर कुछ बोला भी था, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ हॉबी। एक तो मैंने ये सिज़र वाला बोला था, पता नहीं क्यों मुझे हॉबी की एनर्जी बहुत आ रही है। कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। कुछ क्रिएशन से रिलेटेड, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की एनर्जी आ रही है। कुछ बनाना, कुछ सीखना, लर्न करके कुछ क्रिएट करना। सिर्फ उस लर्निंग को लर्निंग ही नहीं रहने देना, उस लर्निंग को यूटिलाइज करना, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड रीजनरेशन का मतलब ही यही है, कुछ नया बन गया है ना। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसमें सब खत्म हो गया और वहाँ से एक नया पौधे ने जन्म लिया, तो वो क्या हुआ, रीजनरेशन। वो एक नया जन्म ही तो हुआ, वो एक नया क्रिएशन ही तो हुआ। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो हमने मौत और वो भी देखा था चार्म्स में, मौत एंडिंग को दर्शा रहा था और न्यू बिगनिंग भी थी। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। तो ये इस वीक के लिए रून है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सबके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। इनडिसिशन, ओके, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली में, अब शायद आपको भी दिखाई देगा। इनडिसिशन दिख रहा है शायद, राइट है ना। द वर्ल्ड, व्हाट एल्स, अगेन कार्ड्स भी अगर आपने नोट कराओ जोड़े से आ रहे हैं। यहाँ भी दो आए हैं और जब मैं ये कार्ड ले रही थी थीम कार्ड, तब भी मुझे एनर्जी आ रही थी कि मैं दूसरा कार्ड भी लूँ, पर मैंने लिया नहीं। यहाँ पर भी पहला भी दो जोड़े से आया है, ये भी जोड़े से आ रहा है।
तो दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस। जोड़े की एनर्जी है इस वीक में, बहुत ज़्यादा जोड़े की एनर्जी है, को डिपेंडेंसी की भी एनर्जी आ रही है, मिलकर काम करना, साझा, कोई साथ मिलकर करना कुछ, ये भी एनर्जी आ रही है। 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, ओके। डोर टू स्पिरिट, रिसर्च की एनर्जी आ रही है सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको बताया भी था शायद, रिसर्च से रिलेटेड, हाँ इसमें ही तो बताया था। गुप्त चीज़ों का ज्ञान लेना और फिर उसको यूज़ करना, या फिर कोई विंटेज किताब मिल जाना, जैसे वो मैंने बताया था ना, वो जो एनर्जी आई थी मुझे, वो पता नहीं किस में आई थी, हाँ मैन वाले में आई थी, कि कोई पुरानी ऐसी उनके हाथ की लिखी हुई कोई ऐसी चीज़ मिल जाना, कोई डायरी या कुछ ऐसा, कुछ भी पुराना, विंटेज, पुराना, पुरखों के ज़माने का कुछ कुछ मिल जाना, ऐसी कोई चीज़ मिल जाना, इनहेरिटेंस के द्वारा कुछ मिल जाना, गुप्त धन, गढ़ा हुआ धन, या जिसकी कोई उम्मीद ना हो कि ये धन मिलेगा, वो धन मिल जाना, धन या कोई भी एसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसेट, ये एनर्जी आ रही है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन हट रहा है, क्लैरिटी आ रही है। लंबी दूरी की यात्रा, कुछ लोगों के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाने की भी एनर्जी आ रही है, इस दुनिया से रुखसत हो जाना, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कर्मा, हम्म, नेटवर्किंग की एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा इस वीक में सोशलाइज बहुत कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, कहीं आना जाना, मिलना मिलाना, इस टाइप की भी एनर्जी बहुत आ रही है। या सोशल मीडिया पे बहुत नेटवर्किंग करें, ये भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि आना जाना ही करें, हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहें, ये एनर्जी आ रही है। नेटवर्किंग किसी भी तरह से हो सकती है। वो जो आया था ना, कि वो एक चार्म आया था जो मैंने आपको बताया था, कि कोई एंजल हैं जिनके विंग्स हैं, और जो चार्म पहली बार आया था जो कोई गिफ्ट दे रही हैं, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, जैसे आर्केंजल मेटाट्रॉन जो हैं वो आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, किसी तरीके का गिफ्ट, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपके लिए, मतलब किसी, कोई ऐसी स्पिरिचुअल पावर, कोई विद्या, कोई कोई ज्ञान, कुछ लोगों के लिए भक्ति ज्ञान है, मतलब दैविक अलौकिक शक्ति, उस टाइप का भी कोई ज्ञान, मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। या फिर मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, किसी तरीके का गिफ्ट मिलना जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, ये एनर्जी आ रही है। कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, मतलब कुछ अलौकिक, कोई बहुत ही दिव्य, डिवाइन, कोई अच्छा कर्म का फल है ये। देखो फिर से जोड़े से कार्ड आए हैं,
नाउ दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस, आपके सामने आ रहे हैं, जोड़े से आ रहे हैं। तो जुड़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टूटी फूटी चीज़ों का रिपेयर हो सकता है इस वीक में, बहुत एनर्जी आ रही है। जो जो चीज़ टूट गई है वो जुड़ जाएगी, मतलब जुड़, आप रिपेयर कराएंगे उसको। जो अपने घर में जैसे मरम्मत कराना भी हो सकता है, कोई चीज़ रिपेयर करना, कोई चीज़ जोड़ना। जुड़ने की बहुत एनर्जी आ रही है, फैमिली जुड़ रही है, फैमिली बन रही है, रिश्ता जुड़ रहा है, साथ मिल रहे हैं। डिस्प्यूट हो गया था, डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली, तो वो ख़त्म हो रहा है। कोई रिश्ता हो सकता है जो जुड़ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। हम्म। आप कोई घर बाय कर सकते हैं, या आपको इनहेरिटेंस में भी मिल सकता है। बाय करने की, वैसे मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बाय की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस की एनर्जी है। एक्शन देखो, ये भी जोड़ा है, ब्लैक एंड वाइट। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, पॉलिनेशन, बार बार मुझे वही एनर्जी आ रही है, और ये बार बार रिपीट हो रही है एनर्जी। तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एनर्जी फॉर द वीक। फ्लावर्स ब्लूमिंग, फ्लरिशिंग, हैप्पीनेस इन द फैमिली, हैप्पीनेस अमंग द पीयर ग्रुप, जिसके साथ भी आप रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, फैमिली पार्टनर के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी टाइम्स विद योर पार्टनर, स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर पार्टनर। खुशनुमा जैसी ज़िंदगी हो गई, कुछ इस तरह का। कर्मा की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कर्मा जैसे शनि महाराज जैसे खुश हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे कोई बहुत दूर फ्लाई कर रहा है, बहुत दूर, अम, कोई बहुत पुराना अच्छा किया गया पुण्य काम आपने किसी जन्म में किया हो, बहुत पुराने किसी जन्म में, उसका रिवॉर्ड जैसे आपको मिलने जा रहा हो। ट्रैवल की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, उसकी एनर्जी है, वाहन खरीदने की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है आपकी बॉडी में, वो भी एक एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंशियल गेन की भी एनर्जी है। ट्रैवल, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, कोई अपना चैनल ओपन कर सकता है, और अगर ऑलरेडी ओपन है तो हो सकता है उसमें आपको ग्रोथ मिले, उसके थ्रू आप पैसा कमाएं, ये भी एनर्जी है। जैसे वो गेमिंग वेमिंग करते हैं ना कुछ लोग, मुझे तो अभी पता चला, मुझे पता नहीं था पहले कि ऐसा भी कुछ होता है। किसी ने बताया मुझे कि उससे भी पैसा कमाया जाता है, तो हो सकता है उससे कोई कमाए, ये भी एक एनर्जी आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रही है, जैसे आप अपनी इंट्यूशन को अवेक एक्टिवेट करने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, अपर चक्रास पे काम कर रहे हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है फेंग शुई से रिलेटेड कुछ अपने बाय करें घर में, घर के लिए। फेंग शुई होता है ना, जो जापानीज़ कल्चर है, उससे रिलेटेड कुछ आप अपने घर के लिए इंटीरियर बाय करें,
कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। अ, कोई पेट बाय कर सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। चलिए और देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हमारे लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। एम्परर, डेविल, कोई ऐसा चेंज शासन प्रशासन में जो किसी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट कर दे अमंग द मासेस। जैसे वो हुआ था ना, डीमोनेटाइजेशन, वो जो हुआ था ना उस टाइम पे 2016 में, उससे कितना एकदम से जो पॉलिसी में चेंज हुआ था, तो उसकी वजह से एकदम चेंज आ गया था। मतलब मासेस के बीच में कितना डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, उस टाइप की एनर्जी आ गई थी। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कोई ऐसा चेंज प्रशासन में, शासन में, जो डिस्प्यूट क्रिएट कर दे अमंग मासेस। ये वर्ल्ड वाइड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिया के लिए ही वैलिड है। ये किसी भी देश दुनिया में कि वर्ल्ड न्यूज़ में आ सकता है कि कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिससे ये होगा या वो होगा, वटेवर जो भी होगा। मजीशियन, एल्कमी, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चीज़ें बनेंगी। न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वॉर्स। नेगेटिव फोर्सेस विल बी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई नेगेटिव फोर्सेस। वो कहते हैं ना एक चीज़ की जब, मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा ने जब जन्म लिया था, उससे पहले महाराज कंस जो थे, वो अपने अपने ज़माने के महाराज ही थे। कंस जो थे वो, उन्होंने कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था, कितना ज़्यादा लोगों को मार रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब प्रलय, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही वाली जो एनर्जी नहीं आ गई थी, फिर विष्णु भगवान को जन्म लेना ही पड़ा। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी फील हो रही है कि जैसे कि कोई महामारी फैलना, कोई कोई ऐसी बीमारी फैलना इन द नियर फ्यूचर। ज़रूरी नहीं है इस वीक की ही एनर्जी हो, ये आने वाले समय के लिए भी मुझे नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बीमारी फैल जाना जो बहुत ही घातक हो, इतनी डेंजरस कि जिसकी वजह से मतलब त्राही त्राही मच गई सब तरफ। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या फिर वॉर, न्यूक्लियर वॉर्स, ये एनर्जी आ रही है। वो जो क्रिएशन वाली एनर्जी थी वो यहाँ पर नहीं है। डेथ, अभी मैंने क्या बोला था आपको, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी बोला था मैंने, काफ़ी सारे लोगों इस दुनिया से रुखसत होंगे। यहाँ भी वही एनर्जी है, रुखसत होने की एनर्जी है। कुछ ऐसा जो ख़त्म होगा। जस्टिस, उसके बाद जस्टिस मिलेगा। उसके बाद जैसे होता है ना कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, सब इरप्ट हो गया, ख़त्म। जब वॉल्केनो ठंडा हो गया,
उसके बाद सेटल हो गया वो, फिर जाकर दुनिया में वापस चीज़ें सही होने लगी, ऐसा। तो कर्मा की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एंड बॉटम से है टावर, हैंगमैन। सुसाइडल केसेस बहुत सुनाई देंगे, बहुत ज़्यादा सुसाइड की एनर्जी आ रही है। टावर, डिस्ट्रक्शन, बड़ी भारी एनर्जी है, बहुत गंभीर जिसे कहना चाहिए। इसको मैं पहले ही रखना चाहूँगी। बहुत ही गंभीर एनर्जी है, ये वर्ल्ड वाइड है। ये जो एनर्जी है ये वर्ल्ड लेवल पर है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस में कोई चेंज ज़रूर होगा आने वाले समय में, या फिर इस वीक में सुनाई दे सकता है। ये वर्ल्ड लेवल पर है, कोई ऐसा चेंज जो वर्ल्ड लेवल पर होगा। रूल्स में चेंज, कोई ऐसा चेंज जो वर्ल्ड लेवल पर होगा। डिस्ट्रक्शन विद डेथ तो है ही है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज गाइड करें। वंडर्स, कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे को स्टार्टिंग में वो आई थी ना एनर्जी, कि आपको गले में वो धारण करना चाहिए कुछ भी ऐसा रक्षा का, कुछ भी आप अपने गले में प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ गले में धारण कर लें, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ भी आ रही है। कुछ ऐसा आप पहन लें अपने गले में जिसको आप रक्षा सूत्र मानते हो, ऐसा कुछ। एनी अदर कार्ड? ओके, व्हाट एल्स? प्लीज गाइड करें। अगेन जोड़े से कार्ड आया है, पॉइज्ड। कोई न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, जैसे कोई न्यू बिगनिंग होने जा रही है, आप बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जैसे कहीं जाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, कोई इवेंट के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। एंड कर्मा, बार बार कर्मा की एनर्जी आ रही है। कम्युनिटी के साथ आया है। हम्म, कोई आपके एंसेस्टर्स की तरफ से किया गया काम, कोई आपके एंसेस्टर्स के द्वारा किया गया काम आपको फल देके जाएगा इस वीक में। आपके पुरखों के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा किया गया काम से आपको बेनिफिट होगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। कोई आपके द्वार पे भी आ सकता है, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई आपके द्वार पे आएगा और आपको कोई वृद्ध पुरुष आ सकता है, कोई चिड़ियाएँ या कोई पेट आ सकता है, कोई पर्सन आ सकता है, कोई एनिमल आ सकता है, कोई पशु पक्षी कोई भी आ सकता है आपके द्वार पे या आपके घर पे, या कोई अगर कोई आए तो उसको उसको कुछ देकर भेजिएगा, कुछ खिलाकर भेजिएगा, खाली हाथ मत भेजिएगा। व्हाट एल्स? आई कांट बिलीव दिस। अगेन जोड़ा,
अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो कोई ऐसी मुसीबत जो आपको दिन और रात परेशान कर रही थी, उस मुसीबत का एंड हो रहा है। कोई ऐसी मुसीबत जो जैसे कहते हैं ना गले ही पड़ गई, हटने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसी कोई मुसीबत वो ख़त्म हो जाएगी। व्हाट एल्स? मून। अगेन यहाँ पर जोड़ा है, अगर आप देखें इसको तो इस कार्ड में जोड़े की एनर्जी है, जैसे कपल इंटीमेट हो रहे हैं। तो मुझे अगेन इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है, एज इफ कंसेप्शन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, इल्यूजन हट रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, चीज़ें साफ हो रही हैं, क्लेंजिंग की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को क्लेंज करने की ज़रूरत है अपना ऑरा, ये भी एक एनर्जी आ रही है। वाटर क्लेंजिंग आप यूज़ कर सकते हैं, मून वाटर यूज़ कर सकते हैं, अपना ऑरा क्लेंज कर सकते हैं। बैलेंस की एनर्जी आ रही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये एनर्जी आ रही है। अच्छी एनर्जी है। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या लेकर आ रहा है? जोड़ा। जोड़ डेफिनेटली इस वीक का थीम ही जोड़ा है, फ्रीडम। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने ये कार्ड अकेला क्यों ले लिया, उस टाइम नहीं लिया मैंने। फ्रीडम, मैंने कहा था ना, फ्रीडम भी मैंने बोला था, मुक्त होना, किसी चीज़ से कोई मुक्त हो रहा है, फ्रीली फ्लाई कर रहा है, मुक्ति। कुछ लोगों को परमानेंट मुक्ति मिल रही है, ये भी एक एनर्जी है। बैलेंस, वाओ व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी, मतलब अमेजिंग। हम यहाँ बैलेंस और बैलेंस की बात करे जा रहे हैं, बैलेंस का ही कार्ड आ गया, अमेजिंग। ये कितने आराम से इस पे बैठा है बैलेंस बना के। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो, अगेन एट्थ हाउस कर्मा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, मैंने बोला था आपको, बार बार रिसर्च की एनर्जी आ रही है। कुछ एल्केमी करना, कुछ मिल जोड़ के बनाना, कुछ इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, क्लैरिटी। यहाँ पर मून भी आया है, इल्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आना, इंट्यूशन आपकी तेज़ करना, गुप्त विद्या सीखना, गुप्त विद्या से रिलेटेड कोई काम करना, पर्सपेक्टिव चेंज करना। एग्जैक्टली यही हमने बोला था स्टार्टिंग में ही, मैंने बोल दिया था इस कार्ड को देखकर कि अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, और वही कार्ड आ गया यहाँ पर, सेम एनर्जी। व्हाट एल्स? आज तो जोड़े से ही आएंगे कार्ड, तो मैं, ये भी जोड़ा है। मदर अर्थ, मदर अर्थ को सरेंडर करिए, इंट्यूशन दिख रही है मुझे यहाँ पर। किसी को जैसे
मैंने कहा था ना, वो मुझे आर्कएंजल मेटाट्रॉन से एनर्जी आ रही थी कि कोई अलौकिक शक्ति, जैसे कोई बहुत काम कर रहा है अपनी थर्ड आई पे या अपर चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को का थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में। अगेन मुझे लॉकेट नज़र आ रहा है, जैसे किसी ने कोई रक्षा कवच पहन रखा हो अपनी रक्षा के लिए, वो एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। मदर अर्थ के साथ को क्रिएट करिए। क्लेंजिंग की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वाटर की भी एनर्जी आ रही है कि वाटर के थ्रू क्लेंस करिए। टेक लॉट ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योर बॉडी और टू कीप बैलेंस इन योर बॉडी, वाटर कंटेंट को बैलेंस करने के लिए। मदर अर्थ के साथ, सृष्टि के साथ को क्रिएट करिए। 4+3 is 7. Seventh house is again about marriage, पार्टनरशिप, जोड़े की बात करता है। एंड 3+4 मतलब 4 जो है वो तो है राहु, और 7 जो है वो है 4+3 = 7, 7 इज केतु। तो राहु और केतु जो हैं वो भी जोड़े की ही, मतलब वो एक ही हैं। स्वर भानु जो थे, जिसकी कथा आपको पता ही होगी, तो वो भी जो एक ही था बट अलग हो गए, तो वो भी एक जोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगेन जोड़े की एनर्जी आ रही है, और ये खुद भी जोड़े में ही आए हैं और सेम कलर्स हैं, ऑलमोस्ट द सेम कलर्स। तो मदर अर्थ के साथ को क्रिएट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। इस रीडिंग को 11-11 से क्लेम करिएगा। ड्रम मेडिसन, अगेन मुझे लॉकेट नज़र आ रहा है, जैसे कोई रक्षा कवच। बार बार मुझे इस पे नज़र जा रही है। रेगुलेशन, मैंने अभी आपसे बात भी करी थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज होगा वर्ल्ड वाइड, ऐसा भी कोई खबर सुनने में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है वर्ल्ड वाइड ही हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ इंडिया में भी हो सकता है, कुछ वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट मुझे एनर्जी वर्ल्ड वाइड की आ रही है। कोई ऐसा रेगुलेशन में चेंज जिससे एकदम से सुन के लोग एक बार के लिए, जैसे कहते हैं ना, पहले ज़माने में वो बजा के सबको सुनाया जाता था, फिर उसके बाद में रिपल इफ़ेक्ट होता था। रिपल इफ़ेक्ट मतलब इसने सुना, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, उसने चौथे को बताया, ऐसे करके पूरे शहर को पता लग गया, पूरे गांव को पता लग गया। फिर आपस में बातें होती हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो कुछ उस टाइप की एनर्जी आ रही है। कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई रेगुलेशन में चेंज आना, या फिर कोई टैक्स, मेडिसिन, जो ये कोई कोई ऐसी चीज़ जो एल्केमी से जुड़ी है, रिसर्च वर्क से जुड़ी है, या मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी है। आयुर्वेदा से जुड़ी हो सकती है, होम्योपैथी से, मतलब कोई भी टाइप की मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, या कोई भी टाइप की को इलाज से जुड़ी हुई कोई रूल एंड रेगुलेशन में चेंज, ये एनर्जी आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। 4 नंबर की एनर्जी बहुत है। अगेन यहाँ पर 2 शाखाएं नज़र आ रही हैं, ये 2 पेड़ हैं, और ये दोनों की जैसे आईज बन रही हैं, आईब्रोज बन रही हैं, लिप्स बन रहे हैं। न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी आना।
ड्रॉट, अगेन कर्मा, किसी तरीके का अपहीवल, किसी तरीके का एक ऐसा तूफान, तूफान के बाद जैसे वो वॉल्केनिक इरप्शन की एग्जांपल दी थी ना मैंने, कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उसके बाद जब वो पूरा मतलब उसके बाद त्राही त्राही मच गई उस जगह पे, और फिर वो जब कितने टाइम के बाद में वो ठंडा हुआ, फिर वो जीवन सामान्य हो गया। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। मैं वॉल्केनो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कर रही हूँ कि किसी तरीके का अपहीवल, कोई ऐसा तूफान। अब ये तूफान किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ ऐसा अपहीवल होगा, कुछ ऐसा जो एकदम से दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। जैसे कोविड आया था तो कितनी त्राही मच गई थी, जैसे पता नहीं, मतलब एवरीथिंग हैड स्टॉप्ड, और उसको 2-3 साल लगे, उसके बाद जाके दुनिया वापस से अपने उसमें आई, सामान्य जीवन में। तो कुछ उस टाइप की एनर्जी, कोई कलैमिटी हो सकती है, कोई कुछ कुछ तो ऐसा अपहीवल जो जो डेस्टाइंड है। कर्मा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, कुछ कार्मिक होगा, कोई अपहीवल। ज़रूरी नहीं है इस वीक में ही हो, आने वाले वीक्स में भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा होगा और उसके बाद में फिर स्टेबिलिटी आएगी, फिर सामान्य हो जाएगा जीवन। ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। स्पेस, जैसे बिल्कुल ब्लैक, अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्पेस, हॉलोनेस, एम्प्टीनेस, वॉइड, वो एनर्जी है यहाँ पर। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इट्स ऑल ब्लैक। जैसे किसी की नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये भी एक एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत खालीपन लग सकता है आपको, बहुत एम्प्टीनेस की एनर्जी लग सकती है, बहुत वॉइड, खालीपन, अकेलापन, दम घुटना, सांस में लेने में दिक्कत होना, हॉलोनेस, जी घबराना, सिंकिंग, इस टाइप की फीलिंग, ऐसा भी फील हो सकता है। What else? ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। एमेट्राइन, एमेट्राइन इज़ अगेन इट इज़ मैं कोलैबोरेशन कह रही थी। इट इज़ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन मतलब दो चीज़ों को मिलकर बनाना, दो चीज़ों को मिलकर बनाना। मैं बार बार बोल रही थी ना, एल्केमी की एनर्जी आ रही है, ये वही कार्ड है। दो चीज़ों को मिलकर एक नई चीज़ बनाना, और 13 नंबर वैसे भी डेथ एंड रीबर्थ का होता है। तो वो चीज़ जो थी वो तो ख़त्म हो गई, और उस चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाय बना, मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल ऐसे ही देती हूँ जो मेरे मुंह पे होते हैं। मुझे समहाउ चाय पसंद है तो मैं हमेशा चाय का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। कुछ और सोचूंगी इस बार नेक्स्ट टाइम के लिए। तो तो अब हमने सपोज़ पानी लिया, जो पानी चाय बनाने के लिए लिया था, उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध सब डाल दिया, तो वो पानी तो पानी नहीं रहा ना, वो पानी तो चेंज हो गया इनटू चाय, राइट? तो कुछ नई चीज़ बन गई। समझ आ रहा है आपको? चीनी भी चीनी नहीं रही, क्योंकि वो चीनी उसमें मिक्स हो गई, तो वो भी डिफरेंट हो गई। चाय पत्ती भी, वो जो चाय पत्ती उसमें डाली थी, वो चाय पत्ती तो नहीं रही, वो भी चेंज हो गई, क्योंकि उसमें और चीज़ें मिक्स हो गई। वो दूध भी दूध नहीं रहा, क्योंकि उसमें चाय पत्ती और चीनी मिक्स हो गई। तो उससे कुछ नया क्रिएट हो गया, जो है चाय। समझ आ गया? बॉटम लाइन इज समझ आ जाना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर एमेथिस्ट और सिट्रीन को मिक्स कर दिया,
एमेथिस्ट इज़ अ क्रिस्टल। आपने देखा ही होगा एमेथिस्ट, तो ये रहा मेरे पास, ये पूरा भरा हुआ है एमेथिस्ट ही एमेथिस्ट है। दिस इज एमेथिस्ट। ये रॉ क्रिस्टल है एमेथिस्ट का सॉलिड। ये एमेथिस्ट रखा है क्लस्टर यहाँ पर, ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट है और सिट्रीन अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी सिट्रीन कहाँ है मेरे पास, सिट्रीन उधर पड़ा है। एनीवे, तो सिट्रीन येलो कलर का होता है, इसमें दिख भी रहा है ये येलो कलर का। तो एमेथिस्ट और सिट्रीन को मिक्स करके जो क्रिस्टल बना वो है एमेट्राइन। तो अगेन अमेलगमेशन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, एमेथिस्ट की भी प्रॉपर्टीज इसने ले ली और सिट्रीन की भी ले ली। एमेथिस्ट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, एमेथिस्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फॉर गाइडेंस, फॉर क्लैरिटी, फॉर इंट्यूशन। And citrine is for luck. It symbolizes it symbolizes money. It symbolizes Jupiter. It symbolizes uh, expansion, growth, success. तो इसने दोनों की प्रॉपर्टीज ले ली। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आने जा रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं मालिक फॉर द वीक। ये भी जोड़े से आया है। वाटर गार्जियन, हमारे पास यहाँ भी वाटर ही वाटर है, इसमें सब जगह वाटर ही दिख रहा है। तो वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन आया है इस बार। कनेक्ट विद योर इमोशंस। इमोशनल बहुत हो सकते हैं आप इस वीक में। इमोशंस विल बी रनिंग हाई, ये एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग अपने बालों में कलर करा सकते हैं, कोई अपने फेस में चेंजेस कर सकता है। जैसे अगर आप छोटी आईब्रोज बनवाते थे तो आप इस बार सोचेंगे कि नहीं मुझे छोटी नहीं, छोटी सी मेरा मतलब है पतली आईब्रोज बनवाते थे तो आप सोचेंगे नहीं इस बार मुझे पतली नहीं करनी, मैं इस बार थोड़ी मोटी आईब्रोज बनवाऊंगी। या अगर आप गोल बनवाते थे तो आप सोचेंगे नहीं मुझे थोड़ी सी पॉइंटेड चाहिए। मतलब किसी तरीके का चेंज। नोज पियर्सिंग हो सकती है, टैटू हो सकता है, हेयर स्टाइल में चेंज हो सकता है, कलर करवा लिया, वो क्या होता है शेड होता है, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट जो कहते हैं ना उसको, समझ गए होंगे आप क्या कहते हैं शेडिंग वगैरह करवा लेते हैं ना बालों में, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वो करवा लेना या कर्ल करवा लेना, इस टाइप का कुछ। तो ऐसा कुछ शक्ल में चेंज करवाना, कोई अपनी शक्ल में चेंज नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी लोग कुछ इस टाइप का करवाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर अर्थ एनर्जी है। जैसे किसी को फ्रूट्स मिलने, जैसे किसी को अपने कर्मा, मैंने कहा था ना अपने पुरखों के दिए हुए कोई ऐसे ऐसे काम जो उन्होंने करे थे उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। उन्होंने काम किया तो काम उन्होंने था, बट आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। ये मुझे एक एनर्जी फील हो रही है क्योंकि ये एंसेस्ट्रल डेक में से ही निकाला है हमने। तो पुरखों का दिया हुआ काम का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ये एनर्जी है। ये डबल क्लैरिफाई, डबल कंफर्मेशन हो गया इसका। अगेन मुझे यहाँ रक्षा सूत्र इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। कुछ आपने पहन रखा है रिलेटेड टू रक्षा कवच या समथिंग लाइक दिस। बहुत ज़्यादा हर्बल एनर्जी आ रही है। मिंट हो सकता है, आप पुदीना बहुत यूज़ करें, मिंट लीव्स या बेसल, या फिर हर्बल जो चीज़ें होती हैं ना उसका बहुत यूज़ हो सकता है इस वीक में। हर्ब्स, हर्बल टी पीना शुरू कर दें आप, ये भी एक एनर्जी आ रही है। हिबिस्कस का पौधा लगा लें आप, ये भी एक एनर्जी आ रही है।
अ, नीम, मीठा नीम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब करें ज़्यादा यूज़ करें, या कुछ कुछ हर्ब्स से मिला के कुछ बनाएं, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ हर्ब्स से रिलेटेड आप दवाई यूज़ करें, हर्ब्स से बनी हुई दवाई। ये भी एक एनर्जी आ रही है। ओके, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या गाइडेंस है मालिक? थैंक यू। आसन, सही पोस्चर में बैठने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी काम, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम, वर्टिगो, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक एक की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपका पोस्चर डिफेक्ट है। उसके लिए फिजियोथेरेपी या फिर एक्यूप्रेशर यूज़ करें, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे जाइए। एक तो ये मैसेज है। दूसरा, सही पोस्चर में बैठना शुरू करिए। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो सही पोस्चर में बैठकर अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज आ रहा है, प्राणायाम एंड योगा स्टार्ट करिए। ये मैसेज है। अब हम लव लाइफ से रिलेटेड देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं? अगेन जोड़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमारे पास पहले भी आया था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैच्योरिटी, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है आपकी, तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें। एट द सेम टाइम आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपसे जुड़ सकता है जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप करवाएंगे, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके थ्रू होगी। मतलब वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, बट वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होगा, और उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके थ्रू होगी जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? अरे मुझे हंसी आ रही है आज। बाउंड्रीज एंड सेरेंडिपिटी जोड़ा। सो आपको कुछ बाउंड्रीज ऐसे लोगों से सेट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, और इस बात का आपको पता भी लग जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कोई पार्टनर लौट के वापस आ रहा है, कोई ऐसे पर्सन से आपका रिश्ता, कुछ लोगों के लिए उनका एक्स या फिर उनका पास्ट लाइफ पार्टनर वापस आ रहा है। पास्ट लाइफ, मुझे यहाँ पर एक्स से ज़्यादा पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है। एक्स से ज़्यादा पास्ट लाइफ की। डेटिंग, तो डेटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। डिवाइन मैस्कुलिन, तो डेफिनेटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, और आपका लाइफ पर्पस, मैंने अभी जस्ट ही बोला था कि आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस। मालिक प्लीज़ गाइड करें।
करियर के लिहाज से ये वीक कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए फॉर कलेक्टिव्स। करियर या बिजनेस या पढ़ाई। करियर, करियर का दे दीजिए, जॉब से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बता दीजिए पहले। कुछ लोगों की न्यू जॉब लग सकती है। जो लोग मायूस हैं, उदास हैं, हताश हैं अपने जॉब, करंट जॉब से, उनको कहा जा रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। या तो आप उसी जॉब में अगर हैं तो अपना अपना काम डिफरेंटली करिए ताकि लोगों को पसंद आए, आपके बॉस को पसंद आए। और या फिर दूसरा मैसेज ये है कि आप के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ये मैसेज है जॉब के लिए। बिजनेस के लिए ओके, यहाँ पर आया है एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। तो राइज एंड शाइन की एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ रही है बिजनेस में। पार्टनरशिप, कुछ लोग अगर हो सकता है बिजनेस में पार्टनरशिप करें, ये भी एक एनर्जी आ रही है। रेनबो ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ग्रोथ, इनॉर्मस ग्रोथ की एनर्जी है बिजनेस में। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन, थैंक यू, जोड़ा, द मून एंड किंग ऑफ वैंड्स। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्लिकर करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी आ रही है, उसको स्टेबल करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में सक्सेस मिल सके, या आप एग्ज़ाम जो भी देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्वालिफाई कर पाएँ। डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को बचाइए। सर्दी ज़ुकाम से बचाइए, ठंड लग सकती है, पानी की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उससे बचाइए अपने आप को ताकि आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो पाए। कुछ लोगों के लिए राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई दिमाग में घुसेगी। ये स्पेसिफिक मैसेज है। मालिक, अब करियर हो गया, फाइनेंस बता दीजिए प्लीज़, फाइनेंस कैसा रहेगा। डेविल, डेविल क्यों आ गया विद 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मालिक ये क्यों आ गया ऐसी एनर्जी फाइनेंस में आ गई। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। ऑब्सेशन, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। पैसे जाते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ शेयर मार्केट में अगर जो लोग हैं, सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ करते हैं तो बिल्कुल पैसा मत लगाइए। या जो गेमिंग वगैरह टाइप का कुछ करते हैं जिसमें पैसा बनाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं कुछ ऐसा, तो वो बिल्कुल मत करिए, आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है। ये जो होता है ना, हाँ, ये शेयर मार्केट वगैरह या लॉटरी वगैरह जो लेते हैं उसको मत करिएगा इस टाइम, पैसा डूब जाएगा।
किसी चीज़ की होड़ मत करिएगा कि मुझे इस टाइम ही लेना है वो चीज़, या इस टाइम ही मुझे वो पैसा कर्जा मत लीजिएगा। एक तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, अगर कोई कर्जा लेना चाहता है तो कर्जा मत लीजिएगा, चुका नहीं पाएंगे। कोर्ट केसेस में पैसा बहुत जाएगा, कोर्ट केसेस की एनर्जी आ रही है, कोर्ट केसेस में पैसा जा सकता है। उसके अलावा हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, खर्चे ही खर्चे की एनर्जी है। लड़ाई दंगे में खर्च हो सकता है, मतलब कोर्ट, वही कोर्ट कचहरी से रिलेटेड पैसा खर्च हो सकता है, लॉयर्स को देने के काम आएगा वो। हेल्थ रिलेटेड पैसा खर्च हो सकता है, अपनों पर पैसा खर्च हो सकता है। खर्चे ही खर्चे की एनर्जी है। मालिक और भी कुछ आप बताना चाहेंगे? एस ऑफ कप्स, वेरी फ्यू 10% लोगों के लिए कहीं से कुछ इनकम का सोर्स आता हुआ नजर आ रहा है। 10% कोई पैसा आपको अपना, कोई अपना आपको पैसा दे सकता है, या आपको पैसा जैसे इनहेरिटेंस के थ्रू मिल गया या कुछ ऐसा, ओनली फॉर 10%। बाकी सबके लिए खर्चे की एनर्जी है। कोई अपना दे के जैसे आपके नाम करके चला गया, मतलब वो रुखसत हो गया, वो एनर्जी है। ओके, तो फाइनेंस हो गया। हेल्थ प्लीज़ गाइड करें मालिक। हेल्थ, जजमेंट। हेल्थ में कुछ लोगों के लिए तो रुखसत होने की ही एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों को ईश्वर बुला लेंगे, ये एनर्जी आ रही है हेल्थ में। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, ये सब चीज़ें तंग करेंगी, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं। आँखों से रिलेटेड परेशानी नज़र आ रही है। आई फ्लू नज़र आ रहा है, या आँखों से रिलेटेड कोई एलर्जी। और जो प्रेग्नेंट मदर हैं वो अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपको, आप गिर सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स स्पेशली गिरने की एनर्जी आ रही है, या कोई चोट लगने की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपको एकदम से हॉस्पिटल भागना पड़े। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए सर्वाइकल, बैक पेन, बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, इस टाइप की समस्या हो सकती है। तो हेल्थ भी हो गया, लव लाइफ हो ही चुकी है, सब हो गया, स्पिरिचुअलिटी भी हो गई। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ लोकेशन के, चेंज ऑफ मतलब ट्रांसफ़र है, कुछ लोगों के लिए
शॉर्ट जर्नी, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन में चेंज हो जाना। आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से आप बेटर पोजीशन पे आ रहे हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, या जैसे कोई आप स्टक सिचुएशन में थे तो उससे बाहर निकल के बेटर पोजीशन पे आ रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, ये एनर्जी है। गाइडेंस मालिक प्लीज गाइड करें ओवरऑल वीक के लिए गाइडेंस। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ रिलीज़ होने के लिए रेडी है उसको रिलीज़ होने दीजिए। पर्जिंग अगर आपको हो रही है तो लेट इट हैपन, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ चीज़ों के लिए आप रेडी हैं तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें आकर्षित कर रहे हैं आप अपनी तरफ। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा, ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।